तो गोपियां बोली बताओ क्यों ना रोए। बोले वो कृष्ण तो कण कण में है। तो गोपियां बोली कि दिखाओ, कण कण में है तो दिखाओ। अब उद्धव जी कह तो सकते हैं कि कण कण में है, समझा सकते हैं, पर दिखा नहीं सकते ना, प्रकट नहीं कर सकते, है ना। पर गोपियां बोली कि आप कहते हो, ज्ञानी कहता है कि कण कण में प्रभु हैं। भक्त कण कण में प्रभु का दर्शन कर लेता है। कहना और कहे हुए को फील करना, महसूस करना या देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं। चलो बताओ, अब आप बताओ, बताओ भगवान कहां रहते हैं? उत्तर दो। कहां? भगवान कहां रहते हैं? जोर से। कण कण में। भगवान कहां रहते हैं? मैया, ओ मैया, झोला वाली मैया, बैठ लो मेरी माँ। पीछे से उठ के आगे आ गई। पीछे आवाज नहीं आ रही है? बैठो। अब सुनो, ये बताओ भगवान कहाँ हैं? कण कण में। आप कह रहे हो कण कण में है, सच्ची बताओ आपको कण कण में प्रभु का दर्शन हो रहा है कि केवल कह रहे हो? बोलो। आपके पास ज्ञान है कि कण कण में ईश्वर है, आप कह सकते हैं कि कण कण में ईश्वर है, लेकिन आपकी आंखों में इतनी ताकत नहीं है अभी कि कण कण में ईश्वर को देख लें। आप केवल रट्टू तोता हैं। ज्ञान को रट सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप देख नहीं सकते। बोलो हाँ। गोपियां और उद्धव जी में यही अंतर है कि उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण कण कण में हैं। वो कह सकते हैं कि कण कण में है, पर गोपियां कण कण में कृष्ण को देख रही हैं। एक कह रहा है, एक देख रहा है। तो बताओ कहने वाला श्रेष्ठ के देखने वाला? जोर से, जोर से। तो गोपियों में और उद्धव जी में, ज्ञानी में और भक्त में यही अंतर है कि ज्ञानी कहता है कि कण कण में ईश्वर है और भक्त कहता नहीं है कि कण कण में। वो कण कण में ऑलरेडी दृष्टि जहां डाले उसे अपने प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं। एक कहता है, एक देखता। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी अपनी आंखों में भक्ति का चश्मा लगाओ और धीरे धीरे अभ्यास करो कि आप पहले अपनी माता में भगवान को देखें, पिता में भगवान को देखें, गुरु में भगवान का दर्शन करें, गाय में ईश्वर का दर्शन करें, हर जीव में, सब में। सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु बसते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में कौन? अब देखो ना, एकनाथ जी महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, एकनाथ जी। उन्होंने क्या किया? गंगोत्री से जल भरे और सालों तक यात्रा की, कावड़ यात्रा।
और रामेश्वरम पहुंचे। और रामेश्वरम मंदिर ठीक सामने, जल चढ़ाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, शिव पर चढ़ाएंगे पुण्य मिलेगा। एकनाथ जी देखते हैं कि मंदिर के बाहर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, प्यासा था। तो वो कावड़ का जल गधे के मुंह पर डाल दिया। लोगों ने कहा कि आगे शंकर जी हैं मंदिर में। एकनाथ जी बोले कि नहीं, शंकर जी केवल मंदिर में नहीं हैं, ये गधे के भीतर भी शंकर जी हैं। और जब गधे के रूप में शिव को जल पिलाया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ जी, तुमने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। अच्छा ये बताओ, हर रूप में कौन है? बोलो मेरी मां। हर रूप में ईश्वर ही है, भगवान के सिवा कोई नहीं है। इसलिए धीरे धीरे सर्वम खलविदम ब्रह्म, गोपियों की तरह सब में भगवान का दर्शन करो। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। गोपियां न माता न पिता तस्य। उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण की कोई मां नहीं, वो भगवान है, भगवान के कोई माँ बाप नहीं होते। यशोदा जी बोली चल हमें ज्ञान मत दे भैया, हमने तो उस भगवान को उखल से बांधा है। तो भगवान भैया कैसे होते हैं? निर्गुण निराकार। बताओ भगवान का क्या रूप रंग है? भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। पर निर्गुण निराकार जब कोई रूप रंग नहीं है तो हम जैसे तुच्छ भक्त ध्यान किसका करेंगे? तब वही निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप रंग नहीं है, जिसे वेद ने नेति नेति कह करके पुकारा, वही परमात्मा भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण साकार होकर राम और कृष्ण होकर प्रकट हो जाते हैं। जिन्हें आप सगुण साकार रूप में बांसुरी बजाते, माखन चुराते, मटकी तोड़ते, गोवर्धन उठाते देखते हैं। पानी कैसा होता है आप बताओ? पानी का आकार होता है कि नहीं? पानी कैसा है? निराकार। पानी का कोई आकार। पर पानी को जब बर्फ बनाओ तो बर्फ का क्या होता है? एक आकार है। बोलो हाँ मैया जा रही हो, जाओ टाटा। भगवान पानी की तरह है। पानी कैसा है? निराकार। और पानी कैसा है? साकार। मतलब पानी का कोई आकार भी नहीं है और पानी का आकार है। पानी का कोई आकार नहीं, पर पानी जब बर्फ बना तो उसका एक आकार, बोलो, है कि नहीं? ऐसे ही जैसे पानी निराकार भी और बर्फ के रूप में आकार भी, ऐसे ईश्वर निराकार हैं। ईश्वर निराकार हैं, पर वही निराकार जब भक्तों के प्रेम की फ्रिज में कैद होते हैं तो पानी फ्रीजर में रख दो तो पानी क्या हो गया? ऐसे जब निर्गुण निराकार को भक्तों ने अपने हृदय के फ्रिज में कैद किया
तो भक्तों के लिए वही निराकार साकार बन करके राम बनकर कृष्ण बन। तो उद्धव जी निराकार के पुजारी हैं, पर गोपियों ने आज उद्धव जी के ये ज्ञान की आंख खोल दी। कहा कि वो निराकार तो है पर वो कृष्ण वही है। अब उद्धव जी आए थे समझाने, 6 महीने तक लौटते रहे इस ब्रज की रज में। क्या करते रहे? हाँ, ये वृंदावन की रज में उद्धव जी लौटते रहे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम
में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, हाँ जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है। की बात है उनो, बंदगी मेरे बस की नहीं है। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना दिल को याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। शाम हमारे दिल से पूछो, जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, आज जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं नहीं जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है उनो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। शाम हमारे दिल से पूछो, कितना तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली
वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, श्याम हमारे दिल से पूछो। उद्धव जी आए तो थे समझाने, पर गोपियों से समझ गए और प्रेम का पाठ पढ़ करके उद्धव जी माँ यशोदा का, आनंद बाबा का, गोपियों का दरस परस करके गए। तब भगवान ने हृदय में अपनी गोपियों का दर्शन कराया और भगवान जी ने कहा कि उद्धव जी, मैं पल भर के लिए भी अपनी गोपियों से कभी अलग नहीं होता। मैया, ए मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठो मेरी माँ। ओ लाल मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। ए पंचायती मैया, बैठ के कर लो पंचायत मेरी माँ। जा रही हो? जाओ। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? भगवान ने गोपियों को, अच्छा भगवान गोपियों से अलग हैं कि नहीं? बोलो। गोपियां कौन है? भक्त हैं। और भगवान कभी भक्त से अलग नहीं होते। भगवान कभी वृंदावन से जाते ही नहीं हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके कभी कहीं नहीं जाते। तो फिर गोपियों को छोड़कर क्यों गए? गए नहीं, गए ऐसा दिखाई पड़ा, लीला में दिखाई पड़ा, पर वास्तविक में कृष्ण कभी गोपियों से अलग। हमने बताया आपको, एक इसके लिए एक कथा सुननी पड़ेगी, तब आपको क्लियरिटी होगी। आज ही बात तो मैंने कल समझा ही दी कि एक कृष्ण है दो भुज वाले और एक कृष्ण है चार। अब इसके आगे की बात सुनो। हुआ क्या कि भगवान श्री कृष्ण देवकी मां के यहां तो प्रकट हुए, पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा मां के यहां भी प्रकट हुए। मतलब एक प्रभु एक साथ दो जगह प्रकट हुए, देवकी पुत्र भी और यशोदा पुत्र भी। और जब वसुदेव जी लाए तो यशोदा ने एक कन्या और एक लड़का लड़की का जोड़ा पैदा की, जन्म दिया, प्रकट किए। तो वसुदेव जी लाए कृष्ण को, तो यहां यशोदा के और वसुदेव देवकी के कृष्ण मिलकर दोनों एक हो गए। और कन्या को लेकर वसुदेव जी गए, जैसे कंस ने पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, जिन्हें आज आप विंध्यवासिनी मैया कहते हैं। फिर जब 10.5 साल बाद भगवान को लेने अक्रूर जी आए, तो वृंदावन से जो श्री कृष्ण गए वो देवकी के पुत्र कृष्ण गए। जो यशोदा पुत्र कृष्ण थे वो सदा वृंदावन में ही रह गए। फिर कृष्ण दो हो गए। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने, विद्वानों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ते ही नहीं। राधा रानी को श्याम सुंदर कभी छोड़ते ही नहीं। इसलिए वृंदावन उद्धव जी का आना, ये सब केवल ये बताना है कि भगवान से प्रेम ऐसे किया करो, भक्ति ऐसे किया करो। उद्धव जी को लेकर भगवान द्वारिका गए, जहां भगवान का विवाह माता रुक्मणी जी से संपन्न हुआ। रुक्मणी जी से पुत्र हुए,
भगवान के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तो जल कर के भस्म हो गए। तो कामदेव तो जल गए। तो कामदेव की पत्नी रति ने शंकर जी से कहा कि अब मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? तब कहा कि आपके पति द्वापर में मिलेंगे, आपको कृष्ण के पुत्र बनकर आएंगे प्रद्युम्न। तो भगवान कृष्ण के जो पुत्र हैं वो साक्षात कामदेव हैं। कामदेव तो भगवान कृष्ण काम के पिता हैं। इनका समरासुर को मार के एक राक्षस था जो प्रद्युम्न जी को बचपन में उठा के ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई, मछली के फाड़ा मछुआरे ने, बच्चा निकला, मछुआरे ने पाला। बड़ा होकर वही प्रद्युम्न जी समरासुर को मारे और वहीं रहती थी रति। तो रति से कर लिया ब्याह जो पूर्व जन्म की पत्नी है। तो ये हो गया विवाह। अब भगवान श्री कृष्ण के दूसरा विवाह हुआ था जामवंत की बेटी जाम्बवती के संग। त्रेता के जामवंत जी त्रेता में ही बोले थे कि प्रभु राम मेरी बेटी से ब्याह कर लो। राम जी बोले आपकी बेटी से हम अभी ब्याह नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम ऑलरेडी विवाहित हैं, अभी सीट खाली नहीं, अभी हम शादी कर चुके सीता जी से और हम अभी मर्यादा बन चुकी है कि एक ही पत्नी रखेंगे। तो फिर क्या करें? बोले अगले जन्म में बहुत सारी वैकेंसियां रहेंगी। तो आप भर लीजिए फॉर्म। तो हमारे प्रभु अगले जन्म में किसको वचन दे रहे हैं? जामवंत जी को। जामवंत जी बोले प्रभु अगले द्वापर तक तो हमारी बच्ची बुढ़ी होके मर भी जाएगी। भगवान बोले नहीं, आप पर और आपकी बेटी पर काल का कोई भी प्रभाव। तो जामवंत जी की बेटी से भगवान ने श्री कृष्ण ने दूसरा विवाह किया द्वापर में जाम्बवती जी के संग। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से। ये सत्यभामा कौन है? साक्षात धरती माता, पृथ्वी माता। भगवान पृथ्वी पति हैं। जिस पृथ्वी पर आप रहते हो ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है, ये माता है हमारी, इसलिए ना कहते धरती माता। यही इन्हीं का नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? त्रिपति बालाजी की कथा सुनाए, उनमें एक भूमि भी भूदेवी है भगवान की। भगवान की एक पत्नी है भूदेवी। कौन देवी? बोलो भूदेवी। भू मतलब भूमि, ये माता है जिस पे आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, ये भगवान की पत्नी अर्थात हम अपनी माता की गोद में बैठे हैं। इसलिए सवेरे जागा करो तो सबसे पहले अपनी माता को प्रणाम किया करो। हे धरती माता आपकी जय हो। ये धरती माँ जिस पर कृपा करती हैं वो सुखी रहता है। वरना देखो ना कुछ लोगों के पास 1 इंच भूमि नहीं रहती, रहने का घर भी नहीं है। आप यदि भूमि ईश्वर ने दी है, आपके पास खेत है, घर है, तो समझना कि आप पर माता की बड़ी कृपा है। क्योंकि भूदेवी की कृपा के बिना भूमि आपको नहीं मिलती। तो भूमि आपके पास होनी चाहिए, घर आपके पास होना चाहिए। ये माता से प्रार्थना करो कि माता कृपा करो और अपनी गोद में हमें भी जगह दो। तो ये माता है, दयालु है, इसलिए रोज सवेरे जागा करो, पहले अपनी माटी को, अपनी धरती माता को प्रणाम किया करो और बेवजह धरती माँ को परेशान ना किया करो। आप लोग बेवजह थूकते रहते हैं अपनी माता के ऊपर।
पान खाए थूक दिया, गुटखा खाए थूक दिया। अरे धरती माँ का ये अपमान है, तिरस्कार है। सवेरे आप लोग मंजन ब्रश करते हो, वो आपकी मजबूरी है, वो धरती माँ सहती है। मलमूत्र फेंकते हो धरती माँ पर, वो आपकी मजबूरी है, वो माँ सहती है। पर बेवजह जो आप थूकते रहते हैं, ये अपराध है। धरती पर यूं ही थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। और जैसे पुरुषों के लिए पहले के जमाने में पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे। अच्छा, आपने अपने दादाजी को देखा होगा, दादाजी आपके खड़े होके सुसु करते थे कि बैठ के? बोलो जोर से। बैठ के। और आप लोग खड़े होके तो बैल करता है। ये भी एक अपराध है भाई। लघु शंका करना, सबको लघु शंका तो करना ही पड़ेगा, सबको लघु शंका करनी ही पड़ेगी। पर लघु शंका करने के तरीके क्या हैं? कभी भी खड़े होकर के लघु शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब आप जमाना बदल गया है, खड़े खड़े लोग लघु शंका करते हैं। ये भी धरती माँ का एक अपमान है। बैठ करके सुव्यवस्थित, जो परंपरा प्राचीन है, यदि परंपरा प्राचीन ना होती तो आपके दादाजी भी खड़े होके करते, आपके परदादा भी खड़े होके करते। पर पुरानी पीढ़ियों में बैठ कर ही लघु शंका की परंपरा रही है। इसलिए लघु शंका बैठकर ही करना, ये वैज्ञानिक फैक्ट भी है कि बैठकर करने से आप स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ये आप इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। खड़े होके लघु शंका और बैठ के लघु शंका, दोनों में अंतर आप पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा। इसलिए साइंटिफिक भी सही है कि बैठ के करें। चलो, तो धरती माँ पे बेवजह थूकना, बेवजह का अपराध करना, ये सब पाप है। माता है, माता को माता की तरह प्रणाम सवेरे करो, शाम को करो। तो तीसरी पत्नी भगवान की कौन है? भूदेवी। तो भगवान की 3 मुख्य पत्नियां होती हैं। भूदेवी, बोलो भूदेवी, श्रीदेवी। श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्रीदेवी कहते हैं लक्ष्मी जी को, भूदेवी कहते हैं धरती माँ को। भूदेवी, श्रीदेवी, और तीसरी है लीला देवी। लीला देवी में राधा रानी। तो ये 3 मुख्य धारा है भगवान की, जिन्हें त्रिपति कहते हैं। ये बात कल भी हमने आपको याद दिलाई थी, आज भी याद दिला रहे हैं। चौथी पत्नी है भगवान की यमुना मैया। क्या मैया? यमुना। ये भगवान की साक्षात पत्नी है, अष्टपटरानी में एक। ये सूर्य भगवान की बेटी है, शनि की बहन। तो शनि की 7.5 वगैरह चल जाए तो घबराने का नहीं। शनि जी साले साहब हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। जीजा जी से दोस्ती है तो साला कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जीजा जी अर्थात श्री कृष्ण से दोस्ती कर लो तो साले साहब अपना सरेंडर रहेंगे। बार बार तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? जीजा जी और शनि जी। और सुनो, भगवान के दूसरे साले भी और हैं, बड़े खतरनाक, यमराज। भगवान कृष्ण की जो पत्नी अर्थात यमुना जी की किशोरी पुत्री हैं, इनकी 2 भैया हैं। यमुना जी के कितने भैया? दोनों ही खतरनाक हैं, शनि और यमराज। एक दिन यमराज जी ने बहन से कहा कि बहन वो हम आ नहीं पाएंगे रक्षाबंधन में,
वो आ गई ना दूज, भाई दूज। तो भैया दूज में हम आ नहीं पाएंगे, आप आ जाओ, हम थोड़ा यहाँ नरकों में व्यस्त हैं। यमराज जी बोले, तो यमुना जी बोली चिंता ना करो मैं आती हूं। तो यमुना जी गई भाई से मिलने। तो वहां जैसे यमुना जी गई तो लोग चिल्ला रहे, नरक है, चीख रहे। तो यमुना मैया बोली भाई साहब ये कौन सा कारोबार तुमने शुरू कर दिया। कहा कि बहना वो क्या है, मैं यमराज हूं और यहां नरकों का पूरा ठेका हमें भगवान ने दे रखा है, इनको मारना पीटना बहुत पड़ता है। तो यमुना जी बोली चलो हमें भी दिखाओ कैसे मारा पीटी करते हो नरक में। तो जैसे यमुना जी नरक में गई तो पूरा नरक, जिन जिनकी दृष्टि यमुना मैया पे पड़ी वो सारे गायब, सब बैकुंठ। यमराज जी खड़े हो गए, सामने पर्दा लगा, रुको रुको बहन, अंदर अब ना जाओ, हमारा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा। सारे भाग गए। क्यों? अरे तुम भगवान की पत्नी हो, आप भगवान की पत्नी हैं और प्रभु की पत्नी साक्षात आप देवी, आपके दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो गया, अब आगे मत जाओ। मैया बोली नहीं पूरा दर्शन कराओ, 28 है ना नरक, चलो पूरे नहीं, हम पूरा दिखाएंगे तो हम बैठ के खाएंगे क्या। यमुना जी बोली भैया तुम इतने निर्दयी मत बनो, इतना कष्ट देते हो, कढ़ाई में पका रहे हो तुम लोगों को। क्या करूं बहन, ये पाप बहुत करते हैं धरती में और पाप के कारण इन्हें कढ़ाई में उबालना पड़ता है। 28 तरह के नरक हैं हमारे पास, जो जैसा पाप करता है उस तरह के नरक में उसे डाल करके और उसको फिर चटनी बनाते हैं हम लोग। आप लोग कौन सा नरक पसंद करेंगे? नहीं, इसलिए पाप करने से बचना, वरना नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। मैया अब हुआ क्या, यमराज जी यमुना जी से बोले कि आप जाओ वापिस। नहीं 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 दिखाओ, नहीं नहीं मैं नहीं दिखा सकता, भैया तुम इतना कष्ट ना दिया करो। अच्छा मैं तुम्हारे घर आई हूं ना, मुझे एक वचन दो। हाँ भैया, यमराज जी ने हाथ रखा, क्या वचन? बोले आज के बाद तुम किसी को नरक नहीं लाओगे। यमराज जी बोले बहन ये आप अपने पति से पूछो, वो मना कर दें, क्योंकि हम तो उनके नौकर हैं। कर्मों का हिसाब यही होता है और मालिक आपके पति भगवान कृष्ण हैं। क्या करें, हम ऐसा वचन तो नहीं दे सकते कि कोई नरक ना आए, क्योंकि सब कर्मों के अधीन है, पर एक वचन आपको दे सकते हैं। आज भैया दूज है और आज के दिन जो भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना जी में अर्थात आपका स्पर्श करेंगे, वो कभी यमराज के बंधन में नहीं बंधेंगे, कभी नरक नहीं जाएंगे। इसलिए भैया दूज के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, और जो ये डुबकी लगाते हैं वो कभी यमराज के पास अर्थात नरकों का दर्शन नहीं करते, नरक नहीं जाते। ये यमुना जी ने वचन भैया से ले लिया, ये हो गया काम। ऐसे भगवान की चौथी पत्नी कौन है? यमुना जी। पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा जी। छठवां विवाह भगवान का सत्या जी के संग हुआ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा जी के साथ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के संग। अब भौमासुर नाम के एक दैत्य हैं जिन्होंने 16,100 कन्याओं को बांध करके जेल में डाल रखा है। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, प्रभु हमारी रक्षा करिए, ये आदमी हम पर अत्याचार कर रहा। भगवान आए और भगवान ने भौमासुर को मारा, और जब मारा कन्याओं को जेल से आजाद किया। देवियों ये किराया भाड़ा लो और जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हम कहीं जा नहीं सकती,
जहां जाएंगी लोग अपमान करेंगे कि तुम तो पराये मर्द के संग रहकर आई हो। सीता मां पर आरोप लगा दिया दुनिया ने, तो हमें आरोप ना लगाएगी। तो जिन नारियों को समाज ने सम्मान से जीने नहीं दिया, ऐसी नारियों से विवाह करके प्रभु ने सबके संग विवाह करके समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया। तो टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। आपके कितने ब्याह हुए? एक। भैया आपके एक हो गया? भैया आप चश्मा वाले भैया एक। भगवान ने सही किया कि गलत किया है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान की पत्नियां कितनी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? आपकी हैं। इनसे पूछ रहे हैं, बेचारे इनके पति पहले ही बता दिए, महाराज जी हम हैं। कोई नहीं ले जाएगा, चिंता ना करो। आप किसकी पत्नी हैं? आप किसकी पत्नी हैं? हैं? शिवम की। शिवम की पत्नी शिवम पांडे। आप किसकी पत्नी हैं? आप लोग अपने पति को नहीं पहचानती क्यों? आप लोग क्या कहती हैं? ये हमारा पति, ये हमारा पति। और आप लोग एक बात और कहती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। भगवान ही सबके कौन हैं? भगवान ही सबके। पुरुष के पति भी भगवान और स्त्री के पति भी। पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करें उन्हें पति। और भगवान आपके प्राणों के क्या हैं? रक्षक हैं। तो भगवान सबके पति हैं। पहले पति भगवान ही हैं, बाद में फिर आपके वाले फोटोकॉपी। क्यों? सही बताओ, भगवान पति हैं कि नहीं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो प्राणों के पति कौन? और आप बने बैठे हो पति। भगवान ही सबके पति। टोटल 16,108। और भगवान हर रानी के द्वारा सबके पास एक महल, सबके भगवान के हर रानी से एक बेटी और 10-10 बेटा। इतना बड़ा भगवान का परिवार है। और जितनी पत्नियां उतने कृष्ण, मतलब अनेक रूप में भगवान। हर पत्नी के संग एक कृष्ण है। मतलब भगवान भी द्वारिका में कैसे रहते हैं? 16,108 पत्नियां हैं, तो श्री कृष्ण भी 16,108 रूपों में हैं। सबके संग साथ में रहते हैं। वरना 16,000 के संग एक अकेले कृष्ण रहते तो 16